हे बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, फिजिकली एक्टिव जो लोग हैं, चाहे वो एथलेटिक्स करें, गेम्स करें या ट्रेनिंग करें, उनके लिए मेन जो कंसर्न रहता है वो प्रोटीन डिमांड का रहता है। डेली बेसिस पे जो एक एवरेज इंसान है जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसके लिए एवरेज पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन का ज़रूरत होता है। मतलब अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको इसका क्वांटिटी 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है, से 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर उस बंदे के लिए जो 70 किलो का है। अब ये डिमांड जो है बॉडी की, इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स की जो डेली डिमांड है, वो क्या पूरी हो पाती है? अगर नहीं पूरी हो पाती तो उसके लिए वे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको ही डिकोडिफाई कर लेते हैं बाय डूइंग एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फूड कंटेंट्स। मान लो आप डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि एक एवरेज इंडियन खा लेता है। जैसे एक अंडा, देसी अंडे की बात कर रहा हूँ, देसी एग की बात कर रहा हूँ, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप एक लेते होंगे। 100 ग्राम जो ग्राम है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, एवरेज दालों में हर 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। ऐसे ही जो 1 लीटर दूध है, अगर उसको डिफरेंट किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो आप, दूध या दही, किसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल 1 लीटर दूध या उसके प्रोडक्ट्स में 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। 5 चपाती जो कि होल ग्रेन की है, मिक्स आटा की आप खाते हैं, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे ही एक बाउल वेजिटेबल्स में 5 ग्राम, राइस के एक बाउल में 3 ग्राम, पोहा या दलिया अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो उसमें 5 ग्राम। ओवरऑल ये जो पूरा प्रोटीन का अमाउंट है वो 94 ग्राम्स हो जाता है, जो एवरेज बंदा डेली में खा लेता है। इसमें 100 ग्राम जो दाल है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, ये आप मान के चलें। अब 94 ग्राम्स वो बंदा डेली कंज्यूम कर रहा है, देखने में अच्छा अमाउंट लग रहा है, लेकिन 94 ग्राम्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो कुछ एक्सक्रीट हो जाता है बिना डाइजेस्ट हुए ही। अब जो एक फिजिकली एक्टिव बंदा है, उसको 70 केजी की बात कर रहा हूँ, तो उसको लगभग 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स चाहिए एक दिन में, डेली बेसिस पे। 120 ग्राम प्रोटीन का जरूरत जो है, डिमांड जो है बॉडी का, वो लगभग 150 ग्राम प्रोटीन्स कंज्यूम करने के बाद पूरी हो सकती है। अब 150 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है डिफरेंट तरीके से। अब नॉर्मल फूड हैबिट से आपका 94 ग्राम्स जा रहा है, अब एक्स्ट्रा आपको खाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है न्यूट्रिला। एक बाउल में 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन आपको मिल जाता है। अगर आप एग्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, जैसे एक की जगह अगर आप 3 एग्स खा लें तो 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ऐसे जो पीनट्स हैं, मूंगफली है, वो हर एक 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 26 ग्राम, जो एक स्कूप होता है वे का, उतना प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है चिकन का। जो बॉयल्ड चिकन है उसका हर एक 100 ग्राम में एक स्कूप ऑफ वे जितना प्रोटीन, मतलब 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फूड है नॉन वेजिटेरियन के लिए और वेजिटेरियंस के लिए, वो आप अगर फूड में शामिल कर लें तो आपका जो बजट है, नेट बजट है प्रोटीन का डेली बेसिस पे, वो पूरा हो जाता है। अब सवाल, जो मेन सवाल है हमारा, जिसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो वो है कि वे लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब अगर आप ये सारा प्रोटीन बजट इन नेचुरल सोर्सेज को कंज्यूम करके पूरा कर ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तब आपको वे लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस सारे फूड का जो चार्ट है उसमें दिक्कत ये है कि इतना सारा खाने के लिए आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी खासी मुशक्कत करनी पड़ती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन दूसरे जो वे का ऑप्शन है वो एक तरह से शॉर्टकट है। आप एक स्कूप में 25 ग्राम और 2 स्कूप में 50 ग्राम, जो इसके एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल फूड हैबिट से एक्स्ट्रा प्रोटीन है, वो खाली 2 स्कूप लेके ही पूरा हो जा रहा है। तो अब ये आप पे निर्भर है, आप पे छोड़ते हैं हम इस बात को। या तो आप एक्स्ट्रा डाइट में ये चीज़ें शामिल कर लो, पीनट्स, न्यूट्रेला, एग्स, चिकन, या फिर आप वे को ऑप्ट कर लो। दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये डाइजेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और वे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सो ओवरऑल प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम। प्रोटीन के बिना मुश्किल है। और उस प्रोटीन को हम नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, वे से भी ले सकते हैं, निर्भर आप पे करता है। वे कितना विश्वास किया जा सकता है वे के ऊपर, वो अभी रिसर्च में चला हुआ है। दीज आर न्यू टाइप ऑफ फूड्स, और अभी 20-50 साल में इनके रिजल्ट्स पता चलेंगे। फिलहाल के लिए जो वे का सोर्स है वो दूध है, और दूध अच्छा सोर्स माना जाता है, तो यू कैन टेक वे ऑल्सो। नहीं लेना है कोई बात नहीं है, आप नेचुरल सोर्सेज से भी उतना प्रोटीन ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।